हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पावर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे और उनको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 1 पर हमारे पास है ट्रांसफार्मर्स टर्न्स रेशियो। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीआरटी कहते हैं। ट्रांसफार्मर टर्न्स रेशियो निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है TR इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाई N2 विच इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V2। N1 हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है इन द प्राइमरी वाइंडिंग, N2 हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, V1 हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज है और लास्ट पे V2 हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज है। अब हम इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। अ ट्रांसफार्मर हैज अ प्राइमरी वोल्टेज ऑफ 230 वॉट्स, सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ 12 वॉट्स। इफ द प्राइमरी वाइंडिंग हैज 1150 टर्न्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी। तो हम अपना सिंपल पहले टर्न्स रेशियो का फार्मूला लगाते हैं इसमें हमारे पास V1 और V2 गिवन है। हम सिंपली वैल्यू पुट करते हैं 230 वॉट्स एंड डिवाइडेड बाय 12 वॉट्स, तो हमारे पास जो टर्न्स रेशियो का फार्मूला आ जाएगा वो है 19.17। इसी तरह हम अब सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स को कैलकुलेट करना है, तो हम इससे फार्मूले को थोड़ा सा रीएडजस्ट करते हैं। N2 इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय टर्न रेशियो। हमारे पास नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग्स की टर्न्स हमारे पास गिवन है 1150। उसको हम अपने टर्न रेशियो जो हमारे पास अभी आंसर है उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स है इन सेकेंडरी वो 60 आ जाएंगे। नेक्स्ट हम है कि हम ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। इसके हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को देखते हैं। अ ट्रांसफार्मर डिलीवर्स 4 किलो वॉट टू अ लोड एंड द इनपुट पावर इज 4.2 किलो वॉट्स, तो फाइंड द एफिशिएंसी। हमारे पास आउटपुट पावर 4 है और इनपुट पावर 4.2 है। हम इसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी आ जाएगी जो कि 95.24% है। सिमिलरली हम ट्रांसफार्मर के फुल लोड करंट को भी मेजर करने के लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद है, जैसे I इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई V। S हमारे पास अपेरेंट पावर है जिसको हम KVA और VA में कैलकुलेट करते हैं, और V हमारे पास वोल्टेज है। इसकी भी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज अ रेटिंग ऑफ 10 kVA एंड ऑपरेट्स एट 240 वॉट्स, कैलकुलेट द फुल लोड करंट। हम सिंपली अपने फार्मूले में वैल्यू पुट्स करेंगे। अपेरेंट पावर हमारे पास गिवन है 10 kVA है, हम इसको सिंपली 10 इंटू 10⁻³ लिख लेंगे, और हमारे पास टोटल वोल्ट्स गिवन है 240 वोल्ट्स। तो इनको सम अप करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 41.67 एम्पियर। हमारे पास ट्रांसफार्मर का जो फुल लोड करंट है वो है 41.67 एम्पियर्स। इसी तरह हम वोल्टेज रेगुलेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है VR इज इक्वल टू वोल्टेज नो लोड माइनस वोल्टेज फुल लोड और डिवाइडेड बाय वोल्टेज फुल लोड, और फिर जो इनका हमारे पास आंसर आएगा उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अ ट्रांसफार्मर हैज अ नो लोड वोल्टेज ऑफ 240 वोल्ट्स and a full load voltage of 240 volts. Calculate the voltage regulation. हम सिंपली अपने फॉर्मूले में वैल्यू एडजस्ट करते हैं। नो लोड की भी हमारे पास वैल्यू गिवन है 250 वॉट्स, फुल लोड की हमारे पास वैल्यू गिवन है 240 वॉट्स, और इसको हम डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 4.17%। तो 4.17% हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन आई है। नेक्स्ट अब हम ट्रांसफार्मर के लॉसेस को देखते हैं। जो टोटल ट्रांसफार्मर के लॉसेस है हमारे पास आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस की शक्ल में होते हैं। तो जो हमारे पास टोटल ट्रांसफार्मर के लॉसेस के लिए फार्मूला होगा वो है P टोटल इज इक्वल टू लॉसेस इन आयरन एंड लॉसेस ऑफ कॉपर। इन दोनों को हम ऐड अप कर लेंगे। लेट्स टेक एन प्रैक्टिकल एग्जांपल। अ ट्रांसफार्मर हैज एन आयरन लॉसेस ऑफ 500 वॉट एंड कॉपर लॉसेस ऑफ 300 वॉट, कैलकुलेट द टोटल लॉसेस। तो सिंपली हम इन दोनों को सम अप कर देंगे, तो हमारे पास जो टोटल ट्रांसफार्मर के लॉस आएंगे वो है 800 वॉट्स। लास्ट पे हम पर यूनिट सिस्टम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखेंगे। पर यूनिट वैल्यू हमारे पास होती है एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। इसको हम एग्जांपल से क्लियरली समझते हैं। इफ द बेस वोल्टेज इज 11 kV एंड द एक्चुअल वोल्टेज इज 10.5 kV, कैलकुलेट द पर यूनिट वोल्टेज। हमारे पास अब बेस वोल्टेज भी अवेलेबल है और एक्चुअल वोल्टेज भी अवेलेबल है, तो हम सिंपली अपने फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं 10.5 डिवाइडेड बाई 11, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 0.9545। तो हमारे पास पर यूनिट सिस्टम की वैल्यू आ गई।
आई होप आपको ये वीडियो पावर ट्रांसफार्मर के फार्मूला से रिलेटेड अच्छी लगी होगी। इसमें हमने 6 डिफरेंट टाइप्स के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज कैलकुलेशंस को डिस्कस किया है विद एग्जांपल्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सब लाइक ज़रूर कर लें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियोस ऑन टाइम पे मिल सकें।